हम इस वक्त मौजूद हैं आट में। आप जो ये खूबसूरत नया बना हुआ रोड देख रहे हैं डामरीकरण का, ये जी मेडिकल से लेकर मक्का मस्जिद तक ये इतना लंबा रोड, और इस रोड की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं यूसुफ कॉलोनी के, इनकी मांग थी कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। तो यहाँ पर तारीफ करनी होगी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार अपने इस चुनाव में है, जो हसन खादरी साहब, और इनके साथ गौस बाबा जो, और उन्हीं के साथ में अवध चौस और राहुल साड़वे। ये जो मजबूत पैनल शिवसेना का है, जिनको परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके निधि को कोशिश करके, उनसे मिलकर, बार बार रिक्वेस्ट करके इस पूरे पैनल ने इस रोड को लाया है, जो जी मेडिकल से लेकर मक्का मस्जिद तक इसको बनाया गया है। लोग काफी खुश है यूसुफ कॉलोनी के, और पूरे प्रभाग में शिवसेना की जो मशाल निशानी है उसका दिन ब दिन यहाँ पर समर्थन लोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। चुन के आने से पहले इतना बड़े लेवल पर फंड लाकर वार्ड का विकास किया, जब ये चुनकर आ जाएंगे तो पूरे वार्ड का नक्शा बदल देंगे। तो इस पूरे जो रोड का ये काम हुआ है डामरीकरण का, बात करते हैं हसन खादरी साहब, आपने ये जो रोड का काम किया है, कितने ज्यादा लोग खुश है यूसुफ कॉलोनी के यहाँ? ये रोड तकरीबन समझिए 30 साल से ये रोड बनी नहीं थी। जी तो हमने आमदार राहुल पाटिल साहब की निधि से कोशिश करके इस रोड का काम सैंक्शन किया और ये रोड तकरीबन फाइनल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस है लोगों का। तो खुश ये है वो, तकलीफ थी सालों वो, से रोड की मांग थी ना। हाँ बहुत सालों से लोगों की मांग थी ये रोड की, और बाकी और भी दीगर रोड्स है जो लोगों की डिमांड है और कि वहाँ फंड पे आपके रोड पास है है अच्छा से, नहीं इंशाल्लाह। वैसे रुके हुए? हाँ कुछ काम है जो हमारे अभी तक ये अभी जैसे आपका पूरा पैनल चुन के आ जाएगा, तो उसके फौरी बाद और कौन कौन से रोड हाँ, और कुछ काम है, विकास काम? अभी फिलहाल देखिए ये एक रोड जो जी मेडिकल से मक्का मस्जिद तक की ये एक रोड तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इससे पहले हमने एक कामिल स्कूल के सामने यूसुफ कॉलोनी में एक 40 लाख की सीमेंट रोड एक किए थे। वहाँ पर वाले। हाँ, और उसके बाद एक 10 लाख की रोड ऑलरेडी सैंक्शन हो गई है। उसका टीएस एस्टीमेट वगैरह सब हो गया है, टाउन प्लानिंग से सब हो गया है। बस उसका समझिए टेंडर लगना था तो आचार संहिता लग गई। तो एक 10 लाख की जो शाद मेडिकल से अपना शाह साहब की बिल्डिंग तक, वो रोड का भी काम सीसी रोड मंजूर हो चुका है। और उसके अलावा और 15 लाख के नालियाँ है कुछ तो वो भी पेंडिंग है। तो इंशाल्लाह ये तो काम हाथ पे है ही अभी। तो जैसे ही इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद तो ये तो काम होने ही वाले हैं। इसके अलावा भी और हमारे कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाकर अपने वार्ड का विकास करें। खादरी साहब, जैसे कि आप वेल एजुकेटेड है, आईटी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, और इतना बड़ा, और इतने लोग आईटी में जाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, आप वो जॉब छोड़ के, आईटी जैसा प्रोफेशन छोड़ के आपने समाज सेवा करना और प्रभाग 6 के लोगों की सेवा करना, प्रभाग 6 में जो आप और आपका पैनल इतना मजबूत बना है, शिवसेना पार्टी से आप है, तो ये इसके पीछे? सही बात है आपकी। जैसे कि मैं आईटी में था और एमएनसी में था और अच्छे खासा पैकेज पे था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद ये कोई डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे हर चीज़ काम बने। जैसे हमारे दोस्त हैं स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के ओनर मिराज भाई, उन्होंने रियल इस्टेट जैसे चालू किए तो उनके साथ में जुड़ गया रियल इस्टेट में। उसके बाद में धीरे धीरे जॉब छोड़ दिया फिर और पूरा टाइम रियल इस्टेट में दिया, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप भी चालू किया साथ ही में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने बहुत सारे रोड्स के और नालियों के वगैरह काम महापालिका के अंतर्गत और दूसरे भी डिपार्टमेंट में काम किए हैं। जैसा आज शुरू में हमने प्रभाग क्रमांक 5 में, प्रभाग क्रमांक 4 में, प्रभाग 7 में, 2 में, ऐसे हर जगह हमने काम किया, हर जगह काम किया। और उसी के साथ प्रभाग 6 में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। उसके बाद हम पिछले विधानसभा से पहले से ही आमदार साहब से विधानसभा से ज़्यादा आमदार साहब के से जुड़ चुके थे। फिर खासदार साहब के भी इलेक्शन के टाइम पे हम काफ़ी जुड़ गए थे पॉलिटिक्स में। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जैसे कि खुद की तकलीफ हमको समझ में आई, तो और हम खुद सॉल्व कर सके। हमारे घर के पास की रोड डाले तो हमने बोले हम आगे चल के सभी के घर के पास की रोड की कोशिश कर सकते हैं। और प्लस एक हमारी नीयत भी है कि ऐसा एक हम काम करें कि जो हमारे लोगों के लिए भलाई वाले काम करें। जैसा कि हमारी एक व्यक्तिगत एक ख्वाहिश है कि हमारे प्रभाग में एक रोटी बैंक हो, ताकि कोई भूखा ना मरे प्रभाग का आदमी। उसके अलावा भी हमारे प्रभाग में हम ऐसे एक्टिविटीज़ कराते रहे कंटिन्यूस, जो बच्चे हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े रहे। जैसा फुटबॉल के हमने 2 टूर्नामेंट ले चुके अब तक,
और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम करेंगे इंशाल्लाह। और ये रोड ही नहीं, हम इंशाल्लाह हमारा विजन है कि रोड और नाली के आगे का काम करके बताएंगे हम इंशाल्लाह। गट्टू, स्ट्रीट लाइट, झाड़, और एक हमारा एक प्लान है कि यूसुफ कॉलोनी और राहुल नगर और ऐसा 2-3 जगह एक ऐसे पार्क बनाए प्रभाग 6 में, जो कि अच्छे से इसको डेवलप कर, ऐसी बनाने के लिए नहीं, उसको एक अच्छे से डेवलप कर कर, जैसा आज हम इफ्तिखार कॉलोनी जो है, वो इफ्तिखार कॉलोनी में जिस तरीके से हमने गार्डन बनाए थे ओपन स्पेस, उसी तरीके का हमारी ख्वाहिश है कि हर कॉलोनी में एक उस तरीके का गार्डन हो, जिसमें एक स्पेशल टाइम हो लेडीज़ के लिए, जो लेडीज़ हमारी माँ बहनें हैं वो घूम सके, वॉकिंग कर सके, टहल सके, और बुज़ुर्ग भी हमारे उसमें, उनको भी वहाँ पे वॉकिंग वगैरह करने के लिए एक सहूलतें रहना चाहिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए वो सब रहना चाहिए। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो हम हमारे वार्ड के लोगों को दिलवा सकते हैं। जैसे बहुत सारे एरियाज़ में हमारे लोगों को घरकुल की स्कीम्स, और कुछ ऐसे कुछ अपाहिज लोग जो रहते हैं उनको भी सैलरी का, एक दिव्यांग लोगों के सैलरी का चालू करवाने का काम, घरकुल का काम, और भी जैसा बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड जो स्कीम्स है तो लोगों को दिलवाने की कोशिश करेंगे। उसके आयुष्मान भारत के कार्ड वगैरह बना के, ताकि लोगों को मुफ्त में इलाज मिले और अच्छी सर्विस मिले। और भी हमारी ये कोशिश रहेंगी, हमारे प्रभाग में महानगर पालिका के जो हॉस्पिटल्स हैं उसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए और उसमें सहूलतें प्राप्त होने के लिए खूब इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स की सहूलत लोगों को मिले, वो हमारी ख्वाहिश रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हॉस्पिटल्स हम कर सकें महानगर पालिका के थ्रू, तो हम कोशिश करेंगे कि और हॉस्पिटल्स बनाए। देखिए, प्रभाग में तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस हमको बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, और लोगों की ख्वाहिश भी ऐसी लग रही है कि नए चेहरों को मौका दें। और ये पूरे यंग 4 चेहरे हैं हमारे पास, हमारे पैनल में 2 इंजीनियर हैं और 2 ग्रेजुएट हैं। तो इंशाल्लाह लोगों का रिस्पांस अच्छा है, और हमारी भी ये लोगों से गुजारिश रहेंगी कि आप चारों भी मशाल के हमारे चिन्ह को दबाकर हमारे को एक भारी अक्सरियत से 15 तारीख को जीत की ओर लेके जाए, ताकि हम आप लोगों के खिदमत का हमें मौका दें। हमारी ख्वाहिश है कि हम दीनी लिहाज से भी कुछ काम करें। एक ओहदे पर बैठकर जब लोग आपकी बात सुनते हैं तो वो काम करने में आसानी होती है, तो दीनी भी कैसे अपनी ज़िंदगियों में आए, वो ख्वाहिश है। और मेरा इंशाल्लाह पहला काम जीतने के बाद ये रहेगा, बहुत सारे एरियो में अलग अलग तरीके से, सबसे पहला काम ये करूँगा मैं इंशाल्लाह कि नमाज कैसे सही हो, ये प्रोग्राम लेने की, सही नमाज का प्रोग्राम लेने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे और भी दीनी, दुनियावी, और हमारे मिराज भाई जो है, मिराज भाई और मैं, इफ्तिखार कॉलोनी वो प्लान हम दोनों ने ही किया था शुरू से आखिर तक। तो उसमें से हमारी एक, मिराज भाई का भी एक विज़न है कि हम लोग छोटे छोटे ऐसे फैक्ट्रीज डालें, जिससे हमारे प्रभाग में ही नहीं, परभनी शहर में रोज़गार पैदा हो। तो इंशाल्लाह वो भी एक विज़न है, सोच तो रहे हैं, बाकी आगे अल्लाह की मदद रही तो इंशाल्लाह उसको अमल में भी लाएंगे। और कोशिश है कि वो प्लान आउट कर रहे हैं हम उस पर भी, कि छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगाकर हमारे वार्ड के और परभनी के भी कुछ लोगों, परभनी के भी लोगों को हम रोज़गार दिलाएं। आने वाले 15 तारीख को आप प्रभाग 6 में, अ में अजय पिराजी साड़वे, ब में ओबीसी महिला में मैं मेरे वालदा परवीन सुल्ताना एहसानुल्लाह खादरी, क में अवध बिन ताहिर के अहलिया आयशा अवध बिन ताहिर, और ड में सैयद गौस मोहिउद्दीन अली मदद केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष, इनके भाई सैयद अनवर, इनको भारी अक्सरियत से जिता कर लाए, ताकि एक अलग काम, एक नया काम कुछ हम कर सके और अपने प्रभाग का विकास कर सकें।